Good morning everyone. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy Patodi. चलिए आज हम लोग क्लास 9 के इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिस हम लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारा टॉपिक वाइज एंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को इस टॉपिक से जितने भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा है, जैसे लाइक दैट ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए माइनस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ऑलमोस्ट जितने भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा है, आपको यहाँ से सबका फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जब कभी भी आप ये फॉर्मूला भूल रहे हैं, आइडेंटिटीज भूल रहे हैं, तो याद वहां से कीजिएगा जहां पर हमने इसे ड्राइव किया था, इस फॉर्मूला को निकाला था, कैसे निकाला। आप ये सर ऐसा है क्या, तुम पहली बार ये वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, हमें जानकारी नहीं थी, या फिर हमारे किसी फ्रेंड ने कल ही रात को हमें ये शेयर किया है, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन दो दिन टाइम लगेगा, लेकिन पार्ट 1 से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, एक बच्चा का कॉल पे आपको कर सर इसका नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अभी हम और आप क्लास में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में ये वीडियो मीडियम बन रहा है आपके पास नॉलेज पहुंचाने का। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कीजिए कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, उतने क्वेश्चन को आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिए। ठीक है, इन केस कभी भी कंफ्यूजन होगा तो आप उस क्वेश्चन को जैसे ही कॉपी पलटिएगा तो सारा बात दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिए बस बात खत्म, सर थोड़ी कॉपी चेक करेंगे भैया, कैसा मत कीजिए। ठीक है, और हाँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं आपके जो अभी तक उनको ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि सर ने क्लास चालू किया हुआ है, या फिर अपने स्कूल के अदर सब्जेक्ट का भी क्लास चालू है। ठीक है, तो आप उनको या तो कॉल के माध्यम से या फिर वीडियो का लिंक शेयर करके किसी भी तरह से, लेकिन आप अपने फ्रेंडशिप का फर्ज निभाइए और उनके पास यह वीडियो और ये जानकारी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस ले रहे हैं इसी टॉपिक से, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग चलेंगे फैक्टराइजेशन पर। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता क्या है कि सर पार्ट 1 जो है ना आपका, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, सर ये तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते हैं, ऐसी वजह से मन नहीं करता है पार्ट 1 देखने का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कोई भी चीज पढ़ेंगे, क्लास 9 के बेनिफिट वाली बात होती है। क्लास 9 के मैथ के अंदर हर बात स्टार्टिंग से है और डिटेल में है। ठीक है, इसी वजह से आपको आता भी होगा तो क्या, अगर 20 मिनट का वीडियो है तो 20 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कीजिए, अपने दोस्त को भी सजेस्ट कीजिए पार्ट 1 से देखने का। वेरी सून वी विल स्टार्ट फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये इस बात को आपका चेक करके बताएगा कि आपने लास्ट वीडियो को कितने अच्छे से देखा है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस भी है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आई थिंक विद इन 15 सेकेंड आपका आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ओनली 15 सेकेंड। चलिए, इससे पहले कि इसका सॉल्यूशन बताए, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में, मतलब इन पार्ट 10, टुडे इज पार्ट 11 ना, इन पार्ट 10 वी हैव डिस्कस्ड अ कंडीशनल आइडेंटिटी। अभी तक जितने भी आइडेंटिटीज डिस्कस किए थे, किसी के साथ ये कंडीशनल वर्ड नहीं लगाए थे, और हमने लास्ट वीडियो में एक कंडीशनल आइडेंटिटीज बताया था। वो कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, इन विच केस when a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ कम्स बैक टू दिस क्वेश्चन। देखिए, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन, यहाँ पे ऑलरेडी हमें कह दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इस पोर्शन का वैल्यू निकालना है।
चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ऑफ बीसी, सीए एंड एबी इज योर एबीसी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एबीसी में बीसी से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा और ए इंटू ए स्क्वायर बिकम्स ए क्यूब। एबीसी में सीए से डिवाइड करेंगे बी आएगा और बी इंटू बी स्क्वायर बिकम्स बी क्यूब। यहां इससे डिवाइड करेंगे सी आएगा तो यहां सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ये तो सही है। अब देखो तो न्यूमरेटर में जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 3abc। नीचे में abc, ये क्यों लिख पाए? क्योंकि कंडीशनल आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर इज योर 3। इज इट क्लियर? वेरी इजी, बहुत आसान था। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपका बहुत इजी होगा, लेकिन पेशेंस के साथ कीजिएगा तब। अगर आप पेशेंस नहीं रखे तब तो क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने जा रहे हैं उससे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसका आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? कुछ आया माइंड में? ए क्यू माइनस बी क्यूब या फिर ए क्यू प्लस बी क्यूब के लिए हम लोगों ने टोटल 2 फॉर्मूला पढ़ा है ना। देखिए हमारे माइंड में क्या आ रहा है, पहले हम उसको लिख देते हैं। हमारे माइंड में आ रहा है, एक तो रिसेंट पढ़े हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये। अच्छा, दूसरा कुछ हम ऐसे पढ़े थे क्या, ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसा था क्या? अच्छा, नहीं सर हमें याद नहीं है, आप क्या करें। हम आपको अभी जस्ट आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि अगर आप किसी फॉर्मूला को भूल रहे हैं, किसी आइडेंटिटीज को भूल रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि भूलना जरूरी है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब आप भूल जाइए और जब आपका उसको यूज आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग पे असर डालिए, देखिए कि गुलशन सर ने कैसे इसे ड्राइव किया था, और आप भी ड्राइव करना चालू कीजिए। हम फिर से आपको ये रिकॉल करवाते हैं, ठीक है, उसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोगों ने किया था, a माइनस बी का होल क्यूब लिए थे, ये हुआ था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 2 तरीका था लिखने का, पर्टिकुलर तरीका लिए। अब तो आपको याद आ गया होगा कि सर ने बोला था इस पूरे को एक साथ रखो, इस पूरे का साइन नेगेटिव, दूसरी तरफ आके पॉजिटिव। अब आ गया याद? आई बात समझ में? इसी तरह से जो भी आइडेंटिटी आप भूल रहे हैं ना, उसको इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसके लिए हमने आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करवाया। देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ a बाई बी प्लस b बाई a बाई बी प्लस b बाई a इज इक्वल टू -1, ये आपको दिया हुआ गिवन, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या पूछा जा रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास अभी 2 फॉर्मूला है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे थे। एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमारे पास 2 फॉर्मूला है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना सुटेबल होगा। उससे पहले देखिए तो जो भी चीज हमारे पास गिवन है, थोड़ा सा उसके हेल्प ले क्या, इससे बात करते हैं। a बाई बी प्लस b बाई a इज इक्वल टू -1, ये सॉल्यूशन कर रहा है, सॉल्यूशन करना, ठीक है। दिस इंप्लाइज ab इज इक्वल टू, यहाँ तो -1 और इस तरफ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ab क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब आंसर तो हमारे माइंड में आ गया कि आंसर क्या होना है, लेकिन अभी हम आपको आंसर की तरफ में ले जाते हैं। थोड़ा सा आपका दिमाग, ब्रेन को
ऐसा आप करते हैं। एक बात सोचिए, हमारे पास ये चीज आया और ये पता करना है, क्या पता करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास दो फॉर्मूला, लेकिन बेनिफिट तो हमें उस फॉर्मूला को अप्लाई करने में होगा ना जिसमें ये वाला टर्म आता हो, ये वाला फैक्टर आता हो। अरे बस देखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास एक ये फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी तो अभी तक हमें पता नहीं है, रियल फैक्ट यही है, लेकिन हमें ये पोर्शन तो पता है कि सर क्या ये पोर्शन पता होने से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता हो जाएगा? नहीं, ये पोर्शन पता होने से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमको पूरा पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर जीरो लिख देंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसके सिर्फ पता होने से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका वैल्यू जीरो है, इससे हमें ये प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है कि ये a माइनस बी का वैल्यू कुछ भी हो जाए, आंसर तो जीरो ही होना है। मतलब a माइनस बी इंटू जीरो, फाइनली आवर आंसर इज जीरो। फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए हमारे पास ये गिवन था, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन एडिशन लगाया, एलसीएम ए बी बना, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऑब्वियस है बनेगा ही बनेगा, इज इक्वल टू -1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी दूसरी तरफ था कि प्लस ए बी हुआ, मतलब हमारे पास हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता क्या करना था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता करना था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अब हम ये वाला लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं सर हमको वो वाला लगाने का मन है। अगर आपको वो वाला लगाने का मन है तो आप टाइम की बर्बादी करोगे, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ इसकी जगह जीरो करेंगे, आंसर जीरो हो जाएगा। आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, उन बच्चों के लिए जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है और वो चाहते हैं नहीं सर हमारा भी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, उनके लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे बनाइएगा सभी आदमी ने कि नहीं सर वो तो उनके लिए बोले हमसे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, ऐसा मत कीजिएगा, बनाइएगा सभी आदमी। लेकिन ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, नाम तो सबका नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम ये डिस्कस किनके लिए कर रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप की थोड़ी ज्यादा आवश्यकता है, जिनको उससे क्वेश्चन उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। क्वेश्चन है 75 into 75 plus 2 into 75 into 25 plus 25 into 25। अगर ये क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड 1 या 2 के स्टूडेंट को भी देंगे ना तो वो भी ये क्वेश्चन को कर देगा। आई होप तो स्टैंडर्ड 2 का स्टूडेंट तो जरूर कर देगा, लेकिन वो क्या करेगा कि पहले वो 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद वो 75 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद सबको आपस में ऐड कर देगा, कहेगा कि सर ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये काम तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चंस का पहले पैटर्न देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल में भी दिया रह सकता है। तो हम ये पैटर्न क्या देख रहे हैं कि ये अल्टीमेटली 75 स्क्वायर है, यहाँ पर 25 स्क्वायर है। अगर इसे हम a कहते हैं, इसे हम b कहते हैं, तो ये जो मेरा है ये है 2ab। क्लियर समझ में आया? फिर से बोलते हैं, ये 75 स्क्वायर है, ये 25 स्क्वायर है। अगर हम 75 को a कहते हैं, 25 को b कहते हैं, तो ये है 2ab। एक बार अगर पूरे को पढ़ लेते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर से बोलते हैं, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए याद कीजिए, क्यों हम पार्ट 1 से कह रहे हैं देखने के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये मेरा क्या चीज का फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये मेरा क्या बनेगा 75 प्लस 25।
फिर सर ऐसे करने के बाद भी तो हमारे पास कैलकुलेशन रह गया, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तो नहीं रहा, कैलकुलेशन छोटा हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए और भी छोटा हो जाएगा ये, अगर आप यहाँ पे 75 प्लस 25 को देखिएगा तो ये 100 है, ठीक है। 100 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 1 2 3 4 आंसर। आई बात समझ में? देखिए जैसे ही हमने क्वेश्चन के पैटर्न को देखा, पैटर्न को पहचाना, क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? एकदम इजी सा बन गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन को रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने के बाद हमारे पास डाउट में आया था। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 102। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा इधर उधर की जो साउंड आती है ना, इसका मेन रीजन ये है कि हमारा जो घर है वो मार्केट में है, और मार्केट में वो भी पटोरी मार्केट में, तो समझ सकते हैं कि आपके भी घर से किसी को कोई भी सामान लेने आना है तो मार्केट आएंगे ही आएंगे। लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ उतनी ज्यादा तो भीड़ भाड़ नहीं होती है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ आदमी मार्केट में होते हैं, गाड़ियां चलती है तो उसके बाद आएगी ही आएगी। अब गवर्नमेंट का रूल भी ब्रेक नहीं किया जा सकता कि घर के बाहर कहीं चले जाए जहाँ बिल्कुल साउंड नहीं आता वहाँ वीडियो आपके रिकॉर्ड कर दे, वो भी लॉकडाउन का जो मेन सोल है, मेन जो उसका सेंस है वो भी ब्रेक हो जाएगा। फिर इसी वजह से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम भी मानते हैं। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? ये था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 102, और हमसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x। ये मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है सर। ये क्वेश्चन तो हमसे हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ 102। अच्छा इसको सॉल्व करके बताया कि माइंड नहीं करते, चलिए सॉल्व ही कर देते, ठीक है। लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर लेते हैं, इफ वी टेक द होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x, तो हमारे पास क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x बनेगा। याद कीजिए जहां पर हम बताएं वहां पर बोले थे देखो रेसिप्रोकल होगा तब ये सब स्टोरी चलेगा, और एग्जामिनेशन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से बोल दे, चलो लिख ही देते हैं। x माइनस 1/x का अगर हम ऐसे कुछ करेंगे तो ये मेरा बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। ये तो होना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से रेसिप्रोकल का कुछ बात बताया थी, याद कीजिए वीडियो में। ये वैल्यू में दिया हुआ है कितना? 100 में से 102 दिया हुआ है, माइनस 2 मतलब ये आ गया 100। लेकिन ये जो 100 आया है वो मेरा x माइनस 1/x तो होल स्क्वायर आया है, और हमें निकालना क्या है? x माइनस 1/x निकालना है। तो रियल में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन आपकी क्लास में माइनस को हम लोग उतना वेटेज नहीं देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों लिख देते हैं। कितना हुआ? 100 का स्क्वायर रूट 10, रियल आंसर आपका। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसको नोट कर दीजिए, जिनके पास कंफ्यूजन था उनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक बात सुनिएगा, आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स हैं जो अभी तक आप हमें नहीं भेजे हैं, अभी तक आपसे वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको आप भेज दीजिए हमारे पास। अगर आपके पास डाउट नहीं होगा या फिर ऐसा कोई डाउट जो आप भेजिए वहीं पर हम क्लियर कर दिए, छोटा मोटा कोई डाउट होगा, तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट से वहां पर आपका पार्ट 1 स्टार्ट होगा, फैक्टराइजेशन, ठीक है। और याद रखिएगा फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन का एकदम स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग उसका वीडियो सारा देखेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरा सर को सारा डाउट सेंड करेंगे ताकि वो आप सॉल्यूशन बता सकें। अच्छा ठीक है सर, फैक्टराइजेशन में इन सारे फॉर्मूला का यूज पड़ेगा क्या? आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सर फैक्टराइजेशन में इन सारे फॉर्मूला का यूज पड़ेगा? तो हाँ, फॉर्मूला का यूज हो सकता है, हर क्वेश्चन में नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन में तो इतना बेसिक क्वेश्चन होगा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखेंगे आंसर आ जाएगा, हर क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला का यूज होगा। इसी वजह से ये सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख कर रखिएगा। अगर आपने सारा क्वेश्चन बनाया है, प्रैक्टिस किया है, तभी तक आपको सारा फॉर्मूला
याद हो गया होगा, ठीक है। ओके, गुड लक, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।